Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट ऑफ 1.2 ऑफ द चैप्टर सिमिलैरिटी। इसमें कुछ थ्योरम्स हमें देखना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पहला थ्योरम जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में क्या पूछा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। यानी कि सपोज वन ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं और किसी भी 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन वो अगर थर्ड साइड को पैरेलल होंगी तो वो लाइन बाकी जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनको सेम रेशो में डिवाइड करेंगी, सेम रेशो में डिवाइड करेंगी। यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और लाइन यल जो है ए सी को पॉइंट क्यू में और ए बी को पॉइंट पी में इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो लाइन यल है वो बी सी को पैरेलल है। ओके, दैट्स वाई ये जो रेशो होगा इस लाइन का, दैट इज ए बी का, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन मीन्स ट्रायंगल में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे हम गिवन में लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें लाइन यल पैरेलल है लाइन बी सी को, एंड लाइन यल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू। लाइन यल ए सी को क्यू में और ए बी को पी में इंटरसेक्ट कर रही है। टू प्रूव, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन ए बी है यानी कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं बी क्यू, उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं पी सी। ड्रॉ पी सी एंड बी क्यू। प्रूफ, अभी ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। इन दोनों ट्रायंगल में हाइट इक्वल है। यहाँ पे हाइट कैसे इक्वल है वो हम देखते हैं। ए पी क्यू ट्रायंगल में वर्टेक्स क्यू से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे ए पी पे, तो ए पी हो जाएगा बेस और क्यू से जो लाइन निकलेंगी वो हो जाएंगी हाइट। अभी ट्रायंगल देखते हैं पी क्यू बी। ट्रायंगल पी क्यू बी में क्यू वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे पी बी बेस पे, पी बी बेस को हमें थोड़ा सा एक्सपांड करना है, वो ए तक जाएगा। तो क्यू से जो लाइन परपेंडिकुलर निकलेंगी वही लाइन हाइट होंगी ट्रायंगल पी क्यू बी के लिए। यानी कि दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट यहाँ पे सेम होंगी। और हमें मालूम है कि अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है तो द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू their ratio of their corresponding height bases। तो ट्रायंगल ए पी क्यू का बेस होगा ए पी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी का बेस होगा पी बी। देयरफॉर द रेशो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेसिस, यानी कि ए पी अपॉन पी बी। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। इसके लिए हम फिर से एक बार हमारा ट्रायंगल देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी।
ये दोनों ट्रायंगल में सेम, अगर हमें वर्टेक्स P से, वर्टेक्स P दोनों में कॉमन है, तो हम अगर वर्टेक्स P से परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे AQ, तो वो हो जाएंगी ट्रायंगल APQ के लिए हाइट। और उसी तरीके से अगर हम P से परपेंडिकुलर निकालेंगे ट्रायंगल AQC के लिए, तो वो भी हो जाएंगी हाइट ऑफ द ट्रायंगल AQC। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल में हाइट इक्वल है, तो इनका रेशो, the ratio of areas of this triangle is equal to their corresponding bases, यानी कि AQ and QC। That's why इक्वेशन 2 के लिए हम लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2, एरियाज प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। Segment PQ is common base of triangle PQB and triangle PQC। जो ट्रायंगल है PQB एंड ट्रायंगल PQC, दोनों के लिए PQ जो है वो सेम बेस है, एंड PQ इज पैरेलल विद BC, क्योंकि PQ जो है वो लाइन यल पे है। ये है हमारा PQ जो है वो लाइन यल पे है, और लाइन यल जो है BC को पैरेलल है, इसलिए PQ भी BC को पैरेलल होगा। ओके, अभी हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं? ट्रायंगल PQB एंड PQC। ये है ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। हेंस ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC हैव इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट क्यों होंगी? क्योंकि लाइन यल पैरेलल है BC को, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दोनों में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अगर हम पॉइंट B से हाइट निकालते हैं ट्रायंगल PBQ के लिए, और ट्रायंगल PQC के लिए C से हाइट निकालते हैं, तो दोनों हाइट सेम होंगी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि लाइन यल ये लाइन BC को पैरेलल है। दैट्स वाई हाइट इज सेम, और दोनों का बेस तो ऑलरेडी PQ जो है वो कॉमन है। दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC होगा, क्योंकि दोनों की हाइट एंड बेस इक्वल है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अभी हम देखते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में। इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB है। ये इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय PQB है, राइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय PQC है। लेकिन हमने अभी फाइंड किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC है, यानी कि PQB एंड PQC ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी रेशोज सेम होने चाहिए फ्रॉम 1 to 3। अगर ये दोनों रेशोज सेम हैं तो पहला जो इक्वेशन है उसका रेशो दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू दूसरा जो इक्वेशन है उसका रेशो दैट इज AQ अपॉन QC, दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर लिया है। और ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसको हम शॉर्टकट में BPT थ्योरम भी कहते हैं। ओके, दैट्स वाई फ्रॉम 1 and 2 AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अभी हम देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स मीन्स व्हाट? जो भी स्टेटमेंट दिया है, यानी कि BPT इस थ्योरम में जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हम थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे। यानी कि BPT थ्योरम में क्या दिया था हमें, अगर एक ट्रायंगल है और किसी भी दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन जो है वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है, तो वो जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है बाकी के दो साइड को
सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो हम इसको उल्टा देखेंगे। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, अगर कोई लाइन है ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, तो दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड को, जिस साइड को इंटरसेक्ट नहीं किया था वो होंगी थर्ड साइड, तो उस थर्ड साइड को ये लाइन पैरेलल होती है। ये हमें समझना है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। अभी हम इसकी फिगर देखते हैं। इस फिगर में क्या दिया है, लाइन यल इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी। लाइन यल जो है ए बी एंड ए सी, ये लाइन ए बी ये लाइन ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है इन द पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू में। एंड ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए क्यू इज अपॉन क्यू सी। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हमें मिला है। देयरफॉर बाय द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये जो लाइन यल है ये लाइन बी सी को पैरेलल होंगी। ये हमें कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी में पढ़ना है। ओके। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इस थ्योरम में द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इसके लिए हम एक फिगर देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सी ई इज द बाइसेक्टर। सी क्या है, एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट द एंगल। इस एंगल के अपोजिट जो साइड है दैट इज साइड ए बी इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड। इसका मतलब है ये जो बाइसेक्टर है सी ई, ये इस साइड को यानी कि ए बी को कुछ इस तरीके से डिवाइड करेगा, दैट इज ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी होना चाहिए। गिवन हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये जो एंगल सी है यानी कि एंगल ए सी बी, इसका बाइसेक्टर यानी कि सी ई इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी इन द पॉइंट ई। ए बी को ये बाइसेक्टर ई में इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई। ये जो सी ई है उसको हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट बी से निकलेंगी, पासिंग थ्रू द पॉइंट बी एक्सटेंड। बी को हम एक्सटेंड करेंगे ए सी को हम एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, पॉइंट डी तक। और बी डी जो है ये लाइन बी डी लाइन सी को पैरेलल होंगी। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। उसके बाद प्रूफ, रे सी ई एंड रे बी डी बोथ आर पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। एंड ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी इज द बाइसेक्टर, सॉरी ए डी इज द ट्रांसवर्सल, यानी कि सी ई एंड बी डी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और ए डी ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल होने की वजह से क्या होगा, ये जो एंगल है ए सी ई एंड एंगल ए डी बी, ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। हमें मालूम है अगर दो पैरेलल लाइन होती है और उन दोनों को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं।
यानी कि ACE एंड ADB दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ACE ये जो एंगल है ACE एंड एंगल CDB दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल, इस इक्वेशन को नाम देंगे हम 1। नाउ टेकिंग BC एज अ ट्रांसवर्सल, अभी हम BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ECB एंड एंगल CBD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि एंगल ECB और एंगल CBD दोनों अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि CE पैरेलल विथ BD एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, तो वहाँ पे एक Z टाइप एंगल होगा और ये Z टाइप एंगल जो है वो होते हैं अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस इक्वेशन को नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी हम देखते हैं इक्वेशन 3 जो कि गिवन है, एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट विथ ECB। ये जो एंगल है ACE वो ECB से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में या फिर थ्योरम में ये दिया है कि CE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। इसका मतलब एंगल ACE एंड एंगल ECB दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और ये ऑलरेडी हमें थ्योरम में दिया है, इसलिए हम इसको नाम देंगे इक्वेशन 3 गिवन। ओके, अब हम देखेंगे ACE इज इक्वल टू CDB है इक्वेशन 1 में, और ECB इज इक्वल टू CBD है इक्वेशन 2 में, और ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल CDB एंड एंगल CBD ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। दैट्स वाई एंगल CBD एंड एंगल CDB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इन ट्रायंगल CBD हम अभी देखते हैं ट्रायंगल CBD में। इस ट्रायंगल में CB एंड CD दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि हमें मालूम है साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये जो एंगल है CBD ये, और ये जो एंगल है CDB ये दोनों अभी कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल में अगर बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दैट्स वाई CB एंड CD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो CB इज इक्वल टू क्या हुआ? CB इज इक्वल टू CD। नाउ सी इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में सेगमेंट EC एंड सेगमेंट BD ये दोनों पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में ही देखा है, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ पे हम BPT का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा था, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या देखा था? सपोज दिस इज द बिगर ट्रायंगल दैट इज ABD ट्रायंगल में जो CE लाइन है वो BD लाइन को पैरेलल है। अगर ऐसी कंडीशन होंगी तो हम यहाँ पे BPT थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD होना चाहिए बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 5। अभी देखते हैं AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ये जो CD है, CD की जगह पे हमने CB लिया है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस कंडीशन में देखा था कि CD इज इक्वल टू CB हुआ था, इसलिए हम CD की जगह पे CB ले सकते हैं। ओके, दैट्स वाई CD इज इक्वल टू CB। तो ये कैसा होगा? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन
CB from 4 and 5. Converse of angle bisector theorem. कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम देखेंगे, सपोज दिस इज द ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, पॉइंट D ऑन साइड BC, पॉइंट D जो है वो साइड BC पे है, सच दैट इस पॉइंट D के वजह से AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC है, यानी कि द रेशो ऑफ साइड AB अपॉन AC, AB अपॉन AC जितना है उतना ही BD अपॉन DC है। अगर इस टाइप की कंडीशन होंगी ट्रायंगल में तो हम बोल सकते हैं दैट AD, ये जो रे AD है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये एंगल BAC का बाइसेक्टर है, एंगल BAC। हमारा नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये एक हम इसके लिए पहले एक एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी में हमें पहले 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है। तो पहली पैरेलल लाइन है L, दूसरी पैरेलल लाइन है M, तीसरी पैरेलल लाइन है N। लेबल देम एज L, M, N, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है L, M, N। आफ्टर दैट ड्रॉ ट्रांसवर्सल्स T1 एंड T2। ये जो T1 है, T1 एंड ये T2, ये दोनों ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन L, M एंड N को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, AB एंड BC आर intercepts on transversals T1 एंड T2। एक्चुअली यहाँ पे T1 एंड T2 होना चाहिए, AB एंड BC, सॉरी T1, AB एंड BC। ये जो है AB और ये जो है BC, ये दोनों इंटरसेप्ट है, यानी कि ये जो ट्रांसवर्सल है T, इस वजह से यहाँ पे ये जो लाइन L, M, N है वहाँ पे 2 इंटरसेप्ट मिले हैं हमें, दैट इज़ AB एंड BC। उसी तरीके से ये जो ट्रांसवर्सल है T2, इसकी वजह से हमें PQ एंड QR, ये दोनों इंटरसेप्ट्स मिले हैं। ओके, फाइंड द रेशो। अगर हम इन दोनों का रेशो फाइंड करेंगे, यानी कि AB अपॉन BC कितना होगा वो देखेंगे और PQ अपॉन QR कितना है वो देखेंगे, तो दोनों जो रेशो है ये इक्वल होने चाहिए, दोनों जो रेशो है वो इक्वल होंगे। 3 पैरेलल लाइंस थ्योरम में हमें यही सीखना है कि ये जो इंटरसेप्ट है उनका रेशो, दोनों इंटरसेप्ट का रेशो जो है सेम होगा, यानी कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR हमें मिलेगा। Theorem: the ratio of the intercept made on a transversal by 3 parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines। यहाँ पे देखेंगे हम इस फिगर में गिवन लाइन L, ये जो लाइन L है पैरेलल विथ लाइन M एंड विच इज़ पैरेलल विथ लाइन N, यानी कि ये जो तीनों लाइन है ये एक दूसरे को पैरेलल लाइन से। T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल, ये T1 है और ये T2 है, दोनों भी ट्रांसवर्सल से। ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट द लाइन L, M, N इन पॉइंट A, B एंड C। ये जो ट्रांसवर्सल है T1, ये लाइन L को A में इंटरसेक्ट कर रही है, M को B में इंटरसेक्ट कर रही है और N को C में इंटरसेक्ट कर रही है। उसी तरीके से ये जो T2 है, ट्रांसवर्सल T2 L को P में इंटरसेक्ट कर रही है, M को Q में एंड N को R में इंटरसेक्ट कर रही है। ओके,
अब देखते हैं टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देन प्रूफ, ड्रॉ सेगमेंट पी सी। हमने एक लाइन पी सी ड्रॉ की है जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन है, विच इंटरसेक्ट लाइन एम एट पॉइंट डी। वो जो पी सी लाइन है वो लाइन एम को पॉइंट डी में इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए सी पी, अब देखते हैं ट्रायंगल ए सी पी। इस ट्रायंगल में बी डी इज पैरेलल विथ ए पी। ये जो लाइन है बी डी, ये ए पी को पैरेलल है। तो हमें मालूम है अगर सी ए पी ट्रायंगल में बी डी ये लाइन ए पी यानी कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को पैरेलल है, तो हम इस पे बी पी टी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी होगा। इन ट्रायंगल सी पी आर, अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल सी पी आर। ओके, इन ट्रायंगल सी पी आर डी क्यू एंड सी आर ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पी क्यू अपॉन डी क्यू, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी होना चाहिए। पी डी अपॉन डी सी जो कि इक्वेशन 1 में भी है और इक्वेशन 2 में भी है। पी डी अपॉन डी सी, पी डी अपॉन डी सी इक्वेशन 1 में वो राइट हैंड साइड को है और इक्वेशन 2 में वो लेफ्ट हैंड साइड को है। यानी कि अगर ये दोनों सेम है तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए। देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, यानी कि ये सब हम इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ये जो रेशोज है ए बी अपॉन बी सी इक्वेशन 1 में इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी जो कि इक्वेशन 1 में भी है और 2 में भी है, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर जो कि इक्वेशन 2 में है। ये दोनों को, ये तीनों रेशोज को हम इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर होना चाहिए और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है अभी हमने जो 3 थ्योरम्स देखे थे उस पर डिपेंड है प्रैक्टिस सेट 1.2। आपको ये जो 3 थ्योरम्स है ये 2-2, 3-3 बार सॉल्व करके देखना चाहिए प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले। ओके, अगर वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR. Figure number 1, in this figure यहाँ पे ट्रायंगल दिया है ट्रायंगल PQR जिसमें PQ इज इक्वल टू 7 है, PR इज इक्वल टू 3 है, QM इज इक्वल टू 3.5 है एंड MR इज इक्वल टू 1.5 है। और हमें यहाँ क्या देखना है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM यानी कि दिस रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR का PM ये बाइसेक्टर है या नहीं है वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल PQR QM जो है 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, 3.5 अपॉन
अगर हम पॉइंट काटते हैं दैट इज़, तो ऊपर बचेगा 35 एंड नीचे जो 1.5 है वहाँ पे बचेगा 15। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 are 35 एंड 5 3 are 15। दैट्स वाई क्यू एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू 7/3। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। अभी हम देखते हैं पी क्यू जो कि है 7 एंड क्यू आर जो कि है 3, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू है 7/3। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 देखेंगे और इक्वेशन 2 देखेंगे तो 7/3 ये दोनों का आंसर है, दोनों रेशोज़ का। इसका मतलब यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है बाय द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। Therefore, from 1 and 2, QM upon RM is equal to PQ upon PR. Therefore, by converse of angle bisector property, converse जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का जो है उसको उल्टे हिसाब से देखना है, तो उसको कहेंगे हम कॉन्वर्स। देयरफॉर कॉन्वर्स में क्या है, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। Now question number 2. Solution. इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल PQR को देखिए, PR अपॉन PQ, ये जो PR है, PR इज इक्वल टू 7 एंड PQ इज इक्वल टू 10। दूसरा रेशो है दैट इज PM अपॉन MQ, सॉरी ये है RM अपॉन QM। RM अपॉन QM इज इक्वल टू 6/8। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, जो कि इक्वल नहीं होगा PR अपॉन PQ से, क्योंकि PR अपॉन PQ है 7/10। That's why from equation 1 and 2 PR upon PQ is not equal to RM upon QM. Ray PM is not the bisector of triangle QPR. Question number 3. Solution. In triangle PQR, इस ट्रायंगल में PR अपॉन PQ इज इक्वल टू 10/9 है, क्योंकि PR है 10 एंड PQ है 9। RM अपॉन QM देखेंगे हम, RM इज इक्वल टू 4 एंड QM है दैट इज़ 3.6। अगर ये 3.6 जो है इसमें से हम 3.6 जो है अगर पॉइंट काटते हैं तो पॉइंट के बाद जो कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ओनली 1 नंबर है दैट इज़ 6। तो हम एक ज़ीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40/36। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर मिलेगा हमें 10/9। इसका मतलब है PR अपॉन PQ इज इक्वल टू 10/9 and RM upon QM is equal to also 10/9. Therefore, from 1 and 2, PR upon RQ is equal to RM upon QM. Therefore, by the converse of angle bisector theorem, ray PM is the bisector of triangle QPR. Question number 2. In triangle PQR, PM is equal to 15 and PQ is equal to 25. PR is equal to 20 and NR is equal to 8. State whether line NM is parallel to side RQ. Give your reason. इसके लिए हमें एक फिगर दी है। इन ट्रायंगल PRQ, PM is equal to 15 and PQ is equal to 25. PR is equal to 20 and NR is equal to 8.
इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। नाउ पी क्यू, अगर हमें पी क्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एम प्लस एम क्यू करना पड़ेगा। पी एम हमारे पास है, पी एम इज इक्वल टू वॉट, पी एम इज इक्वल टू 15 और पी क्यू इज इक्वल टू 25, दैट्स वाई 25 इज इक्वल टू 15 प्लस एम क्यू। अगर हमें एम क्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, दैट इज़ 25 माइनस 15, तो एम क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 10, एम क्यू इज इक्वल टू 10। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पी आर इज इक्वल टू वॉट, पी आर इज इक्वल टू होना चाहिए पी एन प्लस एन आर, दैट्स वाई पी आर हमारे पास है, पी आर इज इक्वल टू 20 एंड एन आर इज इक्वल टू 8। तो ये जो 8 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो पी एन इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8, दैट्स वाई पी एन इज इक्वल टू 12। अब हम रेशोज देखेंगे। फर्स्ट जो साइड है दैट इज़ पी क्यू, उसका हम रेशो देखेंगे, दैट इज़ पी एम अपॉन एम क्यू 15 अपॉन 10। इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, उसके बाद पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर ये क्या है 12 अपॉन 8, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, यानी कि पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। ये हमें मिल रहा है क्योंकि दोनों जो साइड है उसका रेशो सेम है। देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। दैट्स वाई बाय द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसके कॉन्वर्स में देखा था, लाइन एन एम इज पैरेलल विथ आर क्यू। अगर दोनों रेशो सेम होते हैं तो जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है यहाँ पे एन एम, ये लाइन दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एन एम इज पैरेलल विथ आर क्यू। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, हमने वो प्रूफ कर लिया है। नाउ अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एम एन इज इक्वल टू 5, पी एन इज इक्वल टू 7 एंड एम क्यू इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड क्यू पी। फिगर में ये जो यन है एंगल यन, इस एंगल यन का यन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है। ये हमें कैसा पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल यन क्यू इसका सिंबल एंड एंगल पी एन क्यू इन दोनों का सिंबल एक है, दैट्स वाई ये दोनों एंगल सेम होंगे, यानी कि एन क्यू इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल यन। ओके, एम एन इज इक्वल टू 5 दिया है, पी एन इज इक्वल टू 7 एंड एम क्यू इज इक्वल टू 2.5। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। गिवन एम एन इज इक्वल टू 5, पी एन इज इक्वल टू 7, एम क्यू 2.5, एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज पी एन अपॉन एम एन इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन एम क्यू। अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। पी एन इज इक्वल टू 7, एम एन इज इक्वल टू 5, क्यू पी जो कि हमें नहीं दिया है क्यू पी एज इट इज़ रखेंगे और एम क्यू इज इक्वल टू 2.5। अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 17.5 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। 17.5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम है 5 3 ज़ार 15, वहाँ पे बचते हैं 2,
पॉइंट एज इट इज़ लिखना पड़ेगा और वो हो जाएंगे 25. दैट्स वाई 5 5 आर 25. देयरफॉर QP इज इक्वल टू 3.5. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Measures of some angles in the figure are given. Prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे कि APQ एंड ABC ये दोनों जो एंगल है वो सेम एंगल है, दैट इज 60 डिग्री. एंगल ABC इज इक्वल टू 60 and angle APQ is equal to also 60 degree. Therefore, line PQ parallel with BC and AB is the transversal. PQ and BC ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे एंड AB ये होंगी उनकी ट्रांसवर्सल. क्योंकि ये दोनों जो एंगल है 60 डिग्री सेम है, दैट्स वाई दैट लाइन्स आर पैरेलल. अभी हम देखेंगे लाइन एंगल ABC एंड एंगल APQ दोनों 60 डिग्री के हैं, दैट्स वाई दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज 2 पैरेलल लाइन्स एंड 1 ट्रांसवर्सल इज देयर. 2 पैरेलल लाइन को अगर 1 ट्रांसवर्सल होती है तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे. द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या बताया था हमें कि अगर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन जो है ट्रायंगल में वो थर्ड लाइन को पैरेलल होती है तो हम वहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं. दैट्स वाई by the basic proportionality theorem AP upon PB is equal to AQ upon QC होना चाहिए. Hence proved. Now question number 5. In trapezium ABCD, side AB is parallel with side PQ and PQ is parallel with side DC. AP is equal to 15, PD is equal to 12, QC is equal to 14. फाइंड BQ. तो हमें यहाँ पे BQ निकालना है. ओके, सॉल्यूशन गिवन AB इज पैरेलल विथ PQ एंड PQ इज पैरेलल विथ DC. यानी कि ये जो तीनों लाइन है AB, PQ एंड DC ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. AP इज इक्वल टू 15 जो कि डेटा में दिया था, PD is equal to 12 and QC is equal to 14. By property of 3 parallel lines, हमने 3 parallel lines का थ्योरम पढ़ा था. ओके, अगर तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और उनकी जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल है, वन है AD और दूसरी है BC. इन दोनों की वजह से AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC होना चाहिए. दैट्स वाई AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. AP इज इक्वल टू 15 है, PD इज इक्वल टू 12 है, BQ इज इक्वल टू BQ एज इट इज़ क्योंकि BQ हमें निकालना है और QC हो जाएगा 14. अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स. यहाँ पे यूनिट्स दिया है. यूनिट क्यों दिया है? क्योंकि हर एक जो साइड है हमें सेंटीमीटर में है या मीटर में है, ऐसा कोई यूनिट नहीं दिया है. तो इसलिए हम BQ इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स, ऐसा हम इसका आंसर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर. इस फिगर में हमें क्या दिया है? MQ इज इक्वल टू 14, MN इज इक्वल टू 25, NP इज इक्वल टू 40 एंड हमें QP निकालना है.
ओके, और ये जो एंगल यन है, इस एंगल यन से जो रे निकल रही है दैट इज़ यन क्यू, और यन क्यू इज़ द बाइसेक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है दोनों एंगल सेम है, यानी कि यन क्यू जो रे है वो बाइसेक्टर होनी चाहिए एंगल यन की। दैट्स वाई यम एन इज इक्वल टू 25, यन पी इज इक्वल टू 40, एम क्यू इज इक्वल टू 14। यन क्यू बाइसेक्ट्स एंगल यम एन पी, ये जो एंगल यम एन पी है इसको यन क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यम एन अपॉन यन पी इज इक्वल टू यम क्यू अपॉन क्यू पी होना चाहिए। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, यम एन दैट इज़ 25, यन पी दैट इज़ 40 एंड एम क्यू दैट इज़ 14 अपॉन क्यू पी। हमें क्यू पी निकालना है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू पी इज इक्वल टू 40 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 25। इसको हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे 5 ज़ार 40 एंड 5 5 ज़ार 25। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 25। 25 से अगर हम 56 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 22.5। दैट्स वाई क्यू पी इज इक्वल टू 22.5। मेजर ऑफ क्यू पी इज इक्वल टू 22.5 यूनिट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर इफ ए पी इज पैरेलल विथ सी डी एंड सी डी इज पैरेलल विथ एफ ई देन फाइंड एक्स एंड ए ई। ओके, देखिए यहाँ पे 3 लाइन्स है दैट इज ए बी सी डी एंड ई एफ, और ये तीनों भी लाइन जो है एक दूसरे को पैरेलल है। और बी एफ एंड ए ई ये दोनों ट्रांसवर्सल है, यानी कि यहाँ पे हम 3 पैरेलल लाइंस का जो थ्योरम है वो यूज़ कर सकते हैं। बी डी दिया है हमें 8, डी एफ दैट इज़ 4, ए सी 12 एंड सी ई x। AB parallel with CD and CD is parallel with FE. That's why property of 3 parallel lines and their transversal। हम क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन C, यानी कि 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन x। तो हम यहाँ पे x निकालेंगे, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज़ 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 6 ज़ार 12। तो x होना चाहिए 6। देयरफॉर CE इज इक्वल टू x, दैट्स वाई CE इज इक्वल टू 6। अभी हमें AE निकालना है, लेकिन हमें मालूम है AE इज इक्वल टू वॉट, AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। AC हमें ऑलरेडी दिया है दैट इज़ 12 एंड CE इज इक्वल टू 6, हमने ये फाइंड किया है। दैट्स वाई AE इज इक्वल टू 12 प्लस 6, दैट इज़ AE इज इक्वल टू 18। मेजर ऑफ X इज 6 यूनिट्स एंड AE इज 18 यूनिट्स। In triangle LMN, ray MT bisect angle LMN if LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8, then find LT। इस ट्रायंगल में हमें LM 6 दिया है, MN 10 एंड TN 8 दिया है, और हमें LT निकालना है। यहाँ पे भी हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंगल M से जो रे निकले है दैट इज़ MT, दैट इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। दैट्स वाई गिवन रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN, देयरफॉर LM इज इक्वल टू 6, MN 10, TN 8 बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रे MT बाइसेक्ट LMN, देयरफॉर रेशो क्या होगा, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी LM
अपॉन यम एन, दैट इज यल एम अपॉन यम एन इज इक्वल टू यल टी अपॉन टी एन। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 6/10 इज इक्वल टू यल टी अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यल टी 48/10, 10 नीचे है यानी कि हम 4 and 8 के बीच में 1 डेसिमल दे सकते हैं, देयरफॉर यल टी इज इक्वल टू 4.8। measure of LT is 4.8 units. Question number 9. In triangle ABC, segment BD bisects angle ABC if AB is equal to x, BC is equal to x plus 5, AD is equal to x minus 2, DC is equal to x plus 2, then find the value of x. अगर हम इसकी फिगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि BD जो है, BD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ABC का BD जो है बाइसेक्टर है, ओके, दैट्स वाई यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन गिवन BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC, ओके, AB इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल टू x प्लस 5, AD इज इक्वल टू x माइनस 2, DC इज इक्वल टू x प्लस 2। BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, BD जो है एंगल ABC का बाइसेक्टर है, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। AB इज इक्वल टू x है, BC इज इक्वल टू x प्लस 5 है, AD x माइनस 2 एंड DC x प्लस 2। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 दैट इज 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। एक्स स्क्वायर दोनों साइड को है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर ये जो माइनस 2x था, माइनस 2x प्लस 5x ये हो जाएगा 3x, देयरफॉर 3x माइनस 2x, ये जो प्लस 2x है इसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2x दैट इज x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 10। द वैल्यू ऑफ x इज 10 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट लिखना रह गया है, अब आंसर में यूनिट लिखिए, द वैल्यू ऑफ x इज 10 यूनिट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, point X is joined to vertices of triangle. Segment PQ parallel with segment DE. Segment QR is parallel with segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR parallel with segment DF. ये जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, ओके, यानी कि ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, ओके। तो मैंने आपकी जो बुक में एक्टिविटीज़ है वहाँ पे जहाँ भी ब्लैंक है उसका आंसर मैंने रेड कलर में इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लिखा है, ओके। तो आप याद रखिए जहाँ जहाँ रेड कलर से वैल्यूज़ होंगे यानी कि वो होगा आपका बुक में का ब्लैंक्स। इन ट्रायंगल XDE PQ पैरेलल विद DE, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए गिवन XP अपॉन PD, PD जो रेड कलर में है और इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, ये दोनों रेड कलर में है यानी कि ये दोनों आंसर है। देखिए इन ट्रायंगल XDE यहाँ पे एक
बीच में जो इंटीरियर एंगल दिखता है एक्स डी ई, उस ट्रायंगल में पी क्यू एंड डी ई दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। दैट्स वाई एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ऐसा हम लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इन ट्रायंगल एक्स ई एफ देखिए, एक्स ई एफ, इस ट्रायंगल में क्यू आर इज पैरेलल विथ ई एफ, यानी कि यहाँ भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। गिवन एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो अगर हम देखेंगे एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स पी जो है एक्स पी अपॉन पी डी, ओके, जो कि इक्वेशन 1 में था, और एक्स आर अपॉन आर एफ जो कि इक्वेशन 2 में था, दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 एंड 2। Therefore, segment PR is parallel with segment DE by converse of basic proportionality theorem। अगर ये दोनों रेशो सेम है, यानी कि एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ये दोनों साइड का रेशो जो होगा वो इक्वल होगा इन ट्रायंगल एक्स डी एफ में। देयरफॉर सेगमेंट पी आर ये होनी चाहिए पैरेलल थर्ड साइड को, दैट इज साइड एफ डी को। दैट्स वाई सेगमेंट पी आर इज पैरेलल विथ सेगमेंट डी ई। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी एंड रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी इफ सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी बोथ आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट, देन प्रूव दैट ई डी पैरेलल विथ बी सी। हमें ई डी जो है वो पैरेलल है बी सी से, ये यहाँ पे प्रूव करना है। इसकी इस क्वेश्चन के लिए फिगर नहीं दी है, तो इसलिए हम इस तरीके से फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बी डी है, बी डी रे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। बी डी जो है ये एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है, और सी जो है सी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ओके। और सेगमेंट ए बी जो है ए बी एंड ए सी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमें फाइंड करना है ये जो लाइन ई डी है, ये लाइन ई डी इस बी सी को पैरेलल है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, दैट्स वाई बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से हम कैसा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 1। उसके बाद रे सी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, दैट्स वाई बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी बोथ आर इक्वल, ए बी और ए सी जो है वो दोनों इक्वल है, दैट्स वाई हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी, ये जो ए बी की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। दैट इज ए सी जो लिखा है इक्वेशन 2 में, जो ए सी लिखा है उसकी जगह पे हम लेंगे अभी ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। तो इक्वेशन 3 जो है कुछ इस तरीके से होगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी।
AD अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन B फ्रॉम 1 देखिए 1 में क्या है AB अपॉन BC है। ओके, उसकी जगह पे हमने क्या लिया है AD अपॉन CD, क्योंकि AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन CD है, तो हम AD अपॉन CD एज इट इज़ लेंगे, और AD अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन B, ये हम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा AD अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन B। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे AD यानी कि AC साइड का AD अपॉन CD इज इक्वल टू दूसरा जो साइड है दैट इज AB, उसका AE अपॉन BE, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये जो लाइन है AC और ये जो लाइन है AB, इन दोनों का रेशो इक्वल है। अगर इस तरीके से कंडीशन होती है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लाइन ED है ये लाइन BC से पैरेलल है। ED